गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। अपन ने फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें 3 पढ़े थे, फिर बोला था फोर्थ पढ़ेंगे जिसमें बहुत सारी रिएक्शंस आएगी, तो फोर्थ वाले का ही पार्ट चल रहा है, ठीक है। तो फोर्थ वाला कौन सा अपना, ये केस 4 रेडॉक्स रिएक्शन 1 2 3 अपन पढ़ चुके हैं, समझ में आ गया था ना कौन कौन से थे 1 2 3, ठीक है। और ये चौथा है जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन आएगी। इसका एक बेसिक ओवरव्यू मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि ए से अगर बी प्लस सी बन रहा है तो दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों का रिडक्शन हो रहा है, या फिर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है सिर्फ रिडक्शन हो रहा है। और अगर एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन हो रहा है तो क्या सेम इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से हो रहा है कि अलग अलग से हो रहा है, और उनके फिर अपने क्या इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। समझ में आया ना, क्या बताया ना अभी जो 3 करवा के आया था कल क्वेश्चन, है ना, ठीक है। हाँ भाई चलो, तो उन्हीं को बस थोड़ा एलाबोरेटेड वे में लिखा हुआ है, ठीक है। घुमा फिरा के कहीं ना कहीं चीजें वही आ रही, इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है तुमको बस, ठीक है। चलो तो रेडॉक्स रिएक्शन की देखो, रेडॉक्स में अगर इक्विवेलेंट वेट आता है ना तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन रहता है K2Cr2O7 और KMnO4 से। जब बुक ओपन करोगे तो उसमें यही इन दो की इक्वेशंस रहती है, और K2Cr2O7 और KMnO4 अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं थोड़ा बहुत। कहाँ पढ़ा था, डी ब्लॉक के कंपाउंड है क्रोमियम और मैंगनीज, तो वहां पे अपन ने एक बार पढ़ चुके थे, बट यहाँ पे उसको थोड़ा और सिस्टमैटिक वे में एक बार और देख लेते हैं ताकि 2 बार पढ़ोगे तो रिवाइज अच्छा हो जाएगा। क्लियर है, चलो। हाँ नहीं मैं बता दूंगा, अब तो अब साथ साथ में देखते जाना। कहाँ पे जगह छोड़नी थी, यहाँ पे नहीं, वहां कुछ नहीं, वो तो बस साइड में इक्विवेलेंट वेट लिखना है, यहाँ लिखना ताकि इसके 2x 2f वो लिखना है, बाकी कुछ नहीं। चलो सारे इधर ना। अब देखो कल जो अपने क्वेश्चन किए थे बस वही हेडिंग है ये, कि एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है बस। कल जो बेसिक क्वेश्चन करवाए थे ना मैंने कि 2x से x हो रहा है या x से x, तो उसमें एक एग्जांपल ही लिए थे, इधर भी एक रखा था इधर भी एक रखा था। तो अगर एक का ही ऑक्सीडेशन है एक के रिडक्शन हो रहा है तो वो वाले केसेस पहले ले रहे हैं, ठीक है। व्हेन ओनली वन एटम अंडरगो या तो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन, फिर धीरे धीरे आएगा कि वो सिंगल उसी एटम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन के साथ सेम इलेक्ट्रॉन के साथ। तो पहला केस क्या है, एक ही एटम लेना है, उसका ऑक्सीडेशन और उसका रिडक्शन, ठीक है। अब हाँ ये तुम 2 नई चीजें याद रखो, एक होता है कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन में भाई कोई चीज किससे मिक्स होके बन रहा होगा, क्योंकि देखो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन भी होगा ऑक्सीडेशन भी होगा। बिना कभी भी कोई रिएक्शन ऐसी हो ही नहीं सकती कि सिर्फ ऑक्सीडेशन करके बैठ गई या सिर्फ रिडक्शन करके बैठ गई। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई तो कैच करने वाला होना चाहिए, तभी रिएक्शन हो रही होगी ना। कोई भी कंपाउंड बिन मतलब के बैठे बैठे ऑक्सीडेशन क्यों करता रहेगा, अपने इलेक्ट्रॉन क्यों जंप करेगा, कोई सामने कैच करने वाला तो होना चाहिए ना। तो हमेशा रिएक्शंस कैसी होती है, रेडॉक्स होती है, मतलब कंप्लीट रिएक्शन होती है। उसमें एक ऑक्सीडेशन कर रहा होगा तो दूसरा रिडक्शन कर ही रहा होगा। क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर उसका एक पार्ट लूं, उसका सिर्फ ऑक्सीडेशन उठाया मैंने, उसका सिर्फ रिडक्शन उठाया, तो उनको क्या बोलते हैं, हाफ रिएक्शंस, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन है। कंप्लीट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन ना, जिसमें रिडक्शन भी हो रहा होगा प्लस ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। तो Mn Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बेटा यहाँ पे, +7, 4 2 8 -1। अब सीख गए ना निकालना आराम से। यहाँ पे कितना है, +2, तो Mn का क्या हो रहा है, +7 से +2 इधर आ रहा है ना स्केल पे, इसका रिडक्शन हो रहा है। आयोडीन देखो माइनस में है और यहाँ पे कितना है, 0 ना, तो माइनस से 0 आगे आ रहा है ना स्केल में, तो ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, रिडॉक्स रिएक्शन। ये जी समझ गया ना कि अब इसका अगर मैं सिर्फ Mn वाला पार्ट उठाऊं तो क्या बोलूंगा, हाफ रिएक्शन। सिर्फ आयोडीन वाला पार्ट उठाऊं तो क्या बोलूंगा, हाफ रिएक्शन। तो 2 हाफ रिएक्शन मिलके एक कंप्लीट रिएक्शन बनी है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर ये वर्ड्स कभी आते हैं हाफ रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन, तो हाफ में क्या होगा, या तो सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा या फिर सिर्फ रिडक्शन। तो ये वाली कौन सी हाफ रिएक्शन है, रेडॉक्स हाफ रिएक्शन पहली वाली, मतलब सॉरी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दूसरी कौन सी है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्योंकि उसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये जी समझ गया ना, इसी के बस सब पार्ट हैं। तो ये रिडक्शन वाली है अपनी, ये ऑक्सीडेशन वाली है, ठीक है। अब इनके इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने हैं तुमको हाफ रिएक्शन से। देखो वो क्वेश्चन में दे के रखेगा कि इक्विवेलेंट वेट किसका फाइंड करना है, वो बोले MnO4- का फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4-,
फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ I माइनस, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mn प्लस 2, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ I2। क्लियर है? तो जिस भी चीज का इक्विवेलेंट वेट पूछे ऊपर उसका मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं, नीचे क्या रखते हैं, उसकी वैलेंसी। और वो वैलेंसी कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन में पहले कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट रहा होगा, बाद में कुछ और रहेगा, तो चेंज आएगा ना ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो जो भी चेंज आएगा वो नीचे रखते हैं और वही अपनी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, तो इस वाले का इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, मैं लिखूं मैंगनीज के लिए लिख रहा हूँ ना, MnO4 माइनस के लिए, यहाँ पे कितना होता है +7 से +2, चेंज कितना का 5 का है ना, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विथ 5। तो यहाँ पे इसके लिए भी यही होगा, इसके लिए लिखूं तो भी यही होगा, सेम है ना, बस ये है कि मॉलिक्यूलर वेट अलग आएंगे ना, समझ गए। इसके लिए लिखूंगा तो इसका वजन Mn प्लस 4 ऑक्सीजन का वेट अपॉन 5 लिखूंगा, इसके लिए लिखूंगा तो सिर्फ Mn का वेट अपॉन 5 लिखूंगा। कब समझ में आया? लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम इधर वाले के लिए पूछता है, रिएक्टेंट के लिए ही पूछता है, कुछ नहीं दे तो रिएक्टेंट पूछ रहा होगा। क्लियर है? I माइनस से I2, इसमें कितने का चेंज हो रहा है, 1 का चेंज हो रहा है ना, समझ गया ना, चेंज इसमें 1 का है, इसमें कितने का चेंज है 5 का, तो इसका क्या होगा आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद 1, I माइनस का मतलब। क्लियर है? जिसका पूछे उसका, इसका पूछ रहा है तो इसका मॉलिक्यूलर डिवाइड विद 1, इसका पूछे तो इसका। क्लियर है सभी को? हाँ, उसका 2 × 1 हो जाएगा, 2x के हिसाब से लेंगे फिर। क्लियर है? हाँ ठीक है, चलो वैलेंसी। अब जो वैलेंसी नीचे लिखते हैं ना, वो 2 मेथड से लिखना सीखी है अपन ने। ठीक है, या तो ये x है और मान लो ये 2x और इधर x दिया है, तो इसको भी 2x रख के फिर चेंज देखूंगा, मतलब सेम में ही चेंज देखते हैं। इधर मान लो 3x और उधर x था, तो इसको भी 3x रखूंगा, तब जाके 3x का 3x से चेंज देख पाऊंगा। मैं 3x का चेंज 2x से नहीं देख सकता, समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर इधर 2x है तो इधर भी 2x ही रखना पड़ेगा, इधर 3x है तो इधर 3x ही करना पड़ेगा, इधर x है तो इधर x ही कर रखना पड़ेगा, तब जाके सेम में चेंज देख पाता हूँ। तो जो भी चेंज है या तो डायरेक्ट ऐसे वैलेंसी लिख लो, लेकिन सेम वाला ऐसा। लेकिन अगर ये नहीं करना है कि इधर 2 इधर x उसका, तो सबके पूरे x निकाल दो एक सिंगल वैल्यू तक x वाला, और उसका जो भी चेंज आ रहा है वो लिखो इनटू उसके बेस में जो भी कितने नंबर ऑफ एटम है, जैसे यहाँ 4 है तो 4 ऑक्सीजन, अगर ऐसा है, समझ गए? तो वही लिखा है, या तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम जितने ये करूं, ठीक है, या फिर बैलेंस चेंज अकॉर्डिंग टू दैट कंपाउंड यू वांट इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, मेरी इंग्लिश लिखी है, बट अगर इधर x है तो इधर x कन्वर्ट करोगे, इधर 2x है तो इधर भी उसको 2x में कन्वर्ट करोगे और फिर ही चेंज देखोगे। इस चेंज को मैं डायरेक्ट लिख लूंगा, लेकिन अगर ये वाला चेंज कर रहा हूं सिर्फ x वाला, कुछ भी दिया और मैं x से ही पता करना है, तो नंबर ऑफ एटम का मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर है सभी को? है ठीक है। अब इसका तुमको फाइंड करना है, इन दोनों का फाइंड कर लोगे ना, कल भी किए थे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, देखो C2O4, इसमें 2x लिखूं मैं या फिर x, कौन से मेथड से तुम लोग? नॉर्मल x वाले मेथड से। ठीक है, किसी का भी लिखना होगा तो इसका देखो, इसका 2x कितना आएगा पहले, इक्वल टू 8 उधर जाएगा -2 6। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा 3, ये समझ में आता है? इसका x कितना आएगा बेटा 4, तो इसका आया 3 से 4। अगर मैं x वाले मेथड से कर रहा हूं तो चेंज कितने का आया 1 का। अगर इसका वेट निकालना है तो इसका क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद 1 चेंज है, लेकिन एटम कितने हैं 2, तो 1 × 2। ठीक है, इसमें इसका अगर लिखना है तो मॉलिक्यूलर वेट इसका डिवाइड विद 1 इंटू कितने 1 है ना, तो 1। या तो मैं ऐसे करूं, या फिर इसका निकालना तो इसका 2x = 6 है, तो इसका 2x कितना हो जाएगा 8, तो 6 और 8 में गैप कितने का है 2 का ना, तो सीधा नीचे 2 लिख देता। अगर इसका निकालना होता तो इसका x = 4 है, तो इसका x कितना होता 3, तो चेंज कितने का है 1 का, तो इधर सीधा 1 लिख देता। बस समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, IO3 माइनस से I2 का तो 0 है। ठीक है, तो इसका 2x क्या है यहाँ पे 0। ठीक है, इसका x कितना आएगा 5, क्योंकि 3 2 से 6 उधर जाएगा और -1 है तो 5 से ये तो, लेकिन इसको भी चलो हाँ, अगर ये x = 5 है तो इसका x = भी क्या होगा 0, उसका 2x भी 0 होता है, x भी 0 ही रहेगा ना, तो
सेम अगर एक्स वाली मेथड से कर रहा हूं तो चेंज कितने का है 5 का, और इसके आगे 1 लिखा है तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका क्या इसलिए लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद चेंज कितने का है 5 का, मतलब समझ गया ना, चेंज है 5 का, तो 5 into 1, समझे। इसका निकालना है अगर, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद चेंज कितने का है 5 into कितना है 2, क्योंकि इसका 2x 0 है तो इसका 2x 10 हो जाएगा, तो 0 और 10 के बीच में गैप कितने का 10 का है ना, इसलिए नीचे 10 लिखते हैं सीधा, समझ गए। तो जूस में जो मेथड तुमको प्रेफरेबल लगे उससे कर लेना, दोनों से बता दिए, ये कल वाले जैसे क्वेश्चन ही है अपने ना। ये NO3 माइनस से NH3, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना आ रहा है 5, समझ गया ना, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना आएगा -3, इसका चेंज कितना है ना, इसको ऐसे देखना, ये +5 है, +5 से पहले 0 आएगा तो 5 तो ये, फिर 0 से -3 तो 3 ये, तो 5 3 8, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि सिर्फ ऐसे नहीं देखोगे कि हाँ 5 3 2, वो +5 है वो -5 है, क्लियर है। तो गैप कितने का आया 8 का, ठीक है। और दोनों में कुछ दिक्कत ही नहीं, तो इसका क्या आएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद 8 into 1, इसका क्या आएगा मॉलिक्यूलर वेट इसका डिवाइड विद 8 into 1, बस इसमें मॉलिक्यूलर वेट इसका लिखूंगा, उसका निकालना है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट लिखूंगा, जिसका पूछ रहा है उसका लिखेंगे ना। तो ये क्लियर है ना, वो MW सेम नहीं है। जिंक से ZnO2-2, जिंक अगर अकेला है तो उसका कितना होता है 0, यहाँ पे कितना होगा 4 उधर जाएगा तो 2 प्लस का, चेंज कितने का बेटा 2 का, ठीक है। तो इसका क्या लिखूंगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद 2 into 1, कुछ नहीं है तो इसका भी वही मॉलिक्यूलर वेट इसका डिवाइड विद 2 into 1, क्लियर। चलो अब ये जो क्वेश्चन आते हैं ना मोस्ट ऑफ द तुम लोगों को इसका यूज कहाँ होता है, जब तुम लोग वो करोगे क्या, अगला हेडिंग आएगा अपना बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन में। तो बैलेंसिंग में वो तुमको रिएक्शन पूरी आधी क्या सिर्फ रिएक्टेंट दे के रख देता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है और उसके साथ ऑक्जेलेट यूज हो रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ क्या यूज हो रहा है ऑक्जेलेट इन एसिडिक मीडियम, बस इतना दे देगा और बोलेगा कि इसके इतने मोल लग रहे हैं तो कितने हैं फाइंड करो। हाँ समझ गए। तो जो अपन ने DNF में उधर किया ना, तो तुमको पता होना चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट पहली चीज तो एसिडिक में C2O4-2 को काई में कन्वर्ट करेगा, ऑक्जेलेट यही होता है ना C2O4-2, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्जेलेट को पहले तो काई में कन्वर्ट करेगा। देखो दो चीजें मेरे पास है ना, क्वेश्चन क्या दे रहा है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्जेलेट को इन एसिडिक मीडियम बैलेंस द रिएक्शन, ठीक है। और बैलेंस होने के बाद फिर अपन मोल पता कर सकते हैं ना कि इसके इतने मोल इसके इतने से रिएक्ट करते हैं तो कितने बनते हैं, बैलेंसिंग के बाद पता करते हैं मोल। तो मोल से भी क्वेश्चन दे सकता है वो कि अगर 5 मोल K2Cr2O7 है इन एसिडिक मीडियम रिएक्ट विद C2O4-2 जो भी है, ठीक है, तो अब फाइंड करो कि कितने मोल C2O4-2 के लगने चाहिए, ठीक है, या फिर CO2 कितने मोल बनेंगे, क्लियर है। तो तुमको रिएक्शन कैसे लिखोगे, एसिडिक में पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए कि K2Cr2O7 काई में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो या फिर KMnO4 का मैक्सिमम आएगा, तो KMnO4 एसिडिक में काई में कन्वर्ट होता है तो पहले वो लिख लोगे, ठीक है। सेकंड C2O4-2 एसिडिक में काई में कन्वर्ट होता है वो भी तुमको लिखना पड़ेगा, तो ये दो चीज खुद से लिखनी पड़ेगी, ठीक है। वो क्योंकि फिक्स है कि एसिडिक में KMnO4 फिक्स है कि कितने में कन्वर्ट होता है, एसिडिक में C2O4-2 कितने में कन्वर्ट होता है फिक्स है। तो तुमको 2 रिएक्टेंट दिए थे और एसिडिक दिया था एरो के ऊपर बस, तो इससे 2 प्रोडक्ट तुम खुद लिखोगे। उसके बाद KMnO4 को ये जिसमें कन्वर्ट हुआ है उसका कितना चेंज है ये फाइंड करोगे, C2O4-2 से CO2 में जो कन्वर्ट हुआ है इसका कितना चेंज है वो फाइंड करोगे, फिर आगे जाके रिएक्शन बैलेंसिंग की स्टेप्स फॉलो करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ये वो सारा। तो उसके लिए तुमको ये आना चाहिए। अगर उसने दे दिया तुमको और तुमको पता ही नहीं कि एसिडिक में काई में कन्वर्ट होता है, बेसिक में काई में होता है, ठीक है, या फिर किसको कन्वर्ट करता है, क्योंकि K2Cr2O7 और KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पढ़े ना अपन ने, ठीक है। और इन दोनों में भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, एक KMnO4, क्योंकि KMnO4 +7 के साथ है ना, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, और K2Cr2O7 +6 के साथ है, तो दोनों में से भी ज्यादा क्वेश्चन चांसेस है KMnO4 के आने के, क्योंकि KMnO4 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो बहुत ज्यादा कंपाउंड्स को कन्वर्ट कर सकता है, क्लियर है, ठीक है। तो अब इसीलिए अपन ने कुछ बेसिक एक बार और देख लेते हैं।
तो पहले अपन क्रोमियम वाला पढ़ लेते हैं +6, फिर है मैंगनीज वाला +7, ठीक है। K2Cr2O7 को पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। इसका कलर ऑरेंज याद किया था अपन ने, ठीक है। ऑक्सीडाइज, ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज होता है, इसके बेसिक और न्यूट्रल की रिएक्शन नहीं होती। क्योंकि देखो इसको और मैंगनीज को अगर मेरे को कंपेयर, तुमको अगर याद नहीं रहे इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि कौन किस में कन्वर्ट करता है, कैसे करता है। तो अपने को पता है कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, फिर मैंगनीज आता है। तो क्रोमियम पहले आता है ना, और क्रोमियम पे +6 ही होता है। मैंगनीज बाद में आता है और उस पर +7 है। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कौन है? मैंगनीज है। तो मैंगनीज कोई से भी मीडियम में काम कर जाएगा, उसको एसिड में डालोगे तो भी रिएक्शन देगा, बेसिक में भी, न्यूट्रल में भी। लेकिन क्रोमियम उससे कम पावर का है ना, तो उससे कम पावर का तो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक में रिएक्शन देगा। तो ये चीज याद रखना अगर पूछे तो, ठीक है, कि ये काय में रिएक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में, इसके न्यूट्रल और बेसिक की रिएक्शंस नहीं होती। क्लियर है? तो ये याद होना चाहिए पहले तो तुमको, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली है ना इन एसिडिक मीडियम। और एसिड कौन कौन से लेते हैं अपन? HCl और H2SO4, ये दो मोस्ट ऑफ द टाइम एसिड यूज किए जाते हैं। और वो क्वेश्चन में पता है लिख के तुमको HCl H2SO4 नहीं देता, वो H+ लिख के देगा, याद रखना। एरो के ऊपर H+ लिखा है मतलब क्या समझोगे? एसिडिक की रिएक्शन है। एरो के ऊपर अगर OH- लिखा है तो क्या समझोगे? बेसिक की रिएक्शन है ना। तो ये तुमको इससे पता करना होता है। वो H2SO4 ये लिखेगा तो अपने आराम से समझ जाएंगे, वो H+ लिखता है। क्लियर है? पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, दो पोटेशियम हटा दूंगा तो क्या बनेगा? Cr2O7-2। तो अपना Cr2O7-2 में से पोटेशियम हटा दिया तो बचा क्या? डाइक्रोमेट। और डाइक्रोमेट का ऑरेंज क्या होता है? सॉरी, कलर क्या होता है? ऑरेंज। बताया भी था तुमको, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, डाइक्रोमेट ऑरेंज, ये अपना मेन कंपाउंड है। क्लियर है? मेन कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ काय में कन्वर्ट, मतलब एसिडिक में रिएक्शन देता है। तो एसिडिक में काय में कन्वर्ट होता है ये? क्रोमेट आयन में, Cr+3। ठीक है, तो इसको तुम ऐसे याद रख लो कि +6 तो इसका खुद का होता है, एसिडिक में ये उसको तोड़ रहा है। एसिड में कोई, देखो यार किसी ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ, बट एसिड डालते तो कोई भी चीज टूट जाएगी ना, ये जल जाती है। तो इसको ऐसे याद रख लो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा? +6 इस पे था तो इसका जस्ट आधा हो जाएगा एसिड में, तो +3 याद रखने के लिए, जो कि बाद में तुम भूल जाओगे सच में, है ना। तो डाइक्रोमेट से काय में कन्वर्ट हो रहा है? वो क्रोमेट आयन, जो कि क्रोमियम +3, ये +6 होता है, तो +6 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है। उसका कलर क्या होता है बाद में? ग्रीन कलर। तो ये कलर याद ही रखना है, ठीक है। अब OH, और अगर इसमें इसको बेसिक में अगर करवाता हूँ तो काय में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज अगर एसिड में जाएगा तो CrO4-2 जाएगा, काय में कन्वर्ट होता है एसिड में? CrO4-2, ये भी याद रखोगे, ठीक है। और अगर CrO4-2 को बेसिक में कन्वर्ट, मतलब डाला मैंने, तो काय में कन्वर्ट होगा? वो डाइक्रोमेट में। ये दो क्रोमियम है तो डाइक्रोमेट, या एक ही क्रोमियम है तो क्रोमेट, ठीक है। तो तुमको याद रखना है कि क्रोमेट में अगर मैं बेसिक मीडियम मिलाता हूं तो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होता है, डाइक्रोमेट में एसिडिक मिलाता हूं तो वो क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए चीज? ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखना, मुझे चार्जेस बताना बेटा ना। इसके ऊपर कितना चार्ज है? क्रोमेट के ऊपर 6, 4 to the 8 - 2, तो +6। इसके ऊपर भी कितना है? डाइक्रोमेट पे +6, सही है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है? +3। तो यहां से इसका चलो x कितना हो गया? +6। इसका कितना है? x = +6। तो कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं ना, तो 0 का चेंज हुआ है यहाँ पे। तो इस चीज का इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? कुछ नहीं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद वैलेंसी, तो 0 है ना चेंज, तो 0 ही हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट वेट नहीं निकालोगे यहाँ से, ठीक है। वो पूछेगा किसका? इसका, एसिडिक में पूछेगा। क्लियर है? इसका यहाँ पे 2x, अच्छा इसको x है तो 2x = 12 भी कर लोगे तो कोई, अच्छा रुको, हाँ x उसका निकालना है ना अपने को, ठीक है। हाँ ये इसका, अब इसका अगर इससे चेक कर रहा हूं तो ये क्या है? 2x, इसका 2x क्या आएगा? 14 - 12 - 2 12। इसका x कितना है? 12, 3 है ना, तो 2x कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे चेंज कितना आया? 6 का। क्लियर है? तो अगर इसका मैं इस वाले का वो निकालना इक्विवेलेंट वेट, तो कैसे निकलेगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद 6। और इसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ पहले तो तुम लोग को, डाइक्रोमेट का, पोटेशियम डाइक्रोमेट वाले का।
ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, सही कर लेंगे। चलो बेटा सभी इधर देखना, ठीक है। ये एरो गलत लग गए थे, करेक्ट कर लो क्योंकि वो सेम सेम ही जा रहा था फिर। क्रोमेट में अगर मैं एसिड मिलाता हूं तो काई में कन्वर्ट हो जाएगा डाइक्रोमेट में, और डाइक्रोमेट में मैं वापिस से एसिड मिलाता हूं तो वो Cr+3 में कन्वर्ट होगा। तो क्रोमेट, डाइक्रोमेट और Cr+3, ठीक है। लेकिन डाइक्रोमेट में अगर बेस मिलाता हूं तो वो क्रोमेट में होगा, लेकिन वो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये वाली, ठीक है। बाकी अगर पूछा जाए कि ऑक्सीडाइज का ओनली इन एसिडिक मीडियम, सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइज होगा, तो ये जो ना ऑक्सीडाइजेज ओनली इन एसिडिक मीडियम, उस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलो बेटा इधर सारा है ना, ये क्या अपना पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है। तो क्रोमेट में अगर एसिड मिला था तो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होता, डाइक्रोमेट में एसिड मिला था तो वो Cr+3 आयन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब ये जो लिखा है ना यहाँ +6 से में कन्वर्ट हो रहा है +3 में, ठीक है। तो ये खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस, लेकिन सामने वाले का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन जो भी होगा, क्योंकि अपन ने बोला ना +6 इसके हाईएस्ट में है, तो जो भी अपने हाईएस्ट में होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पढ़ा है इसका। तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा, रिड्यूस। तो और ये जिस काय में करेगा वो एसिडिक मीडियम में। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, ऑक्सीडाइजेज ओनली इन एसिडिक मीडियम, तो ये सामने वाले के पर्सपेक्टिव में लिखा है कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा इन एसिडिक मीडियम, जो भी इसके साथ आएगा, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो ये इस खुद के लिए नहीं है, तो इसका ध्यान रखना स्टेटमेंट का, उससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। फिर इधर अगर ये देखूंगा कि इसको अगर बेसिक मीडियम में डालता हूँ तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमेट में। और कलर का ध्यान रखना, बेसिक में ये आ जाएगा, क्रोमेट का कलर येलो होता है, डाइक्रोमेट का ऑरेंज होता है, और नॉर्मल कुछ नहीं जाएगा तो ग्रीन होगा। ये जो समझ गए। और यहीं पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, बेसिक में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हो रहा है ना, बेसिक में देखो डाला तो +6 से +6 ही रह रहा है। तो अगर इसको बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाता हूं तो सामने वाला का ना तो ऑक्सीडेशन करेगा ना रिडक्शन, लेकिन अगर इसको एसिडिक मीडियम में डाला तो सामने वाला का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो इसका इसीलिए पॉइंट सिर्फ एसिडिक के लिए सही है, ठीक है, बेसिक के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ही चेंज नहीं हो रहा है। इतना क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड करो। पोटेशियम डाइक्रोमेट का करना रहेगा ना तुमको क्वेश्चन में, हाँ 294 ना, हाँ तो याद ही कर लो सीधा सीधा। पोटेशियम डाइक्रोमेट का लिख रहा हूं मैं ना, 294 डिवाइड विद 6, 49.03 आएगा वो। क्वेश्चन में देगा वो, नहीं यहाँ पे तो डाइक्रोमेट है, बट जब क्वेश्चन देगा ना तो क्वेश्चन में पोटेशियम को इंक्लूड करके रखेगा। ये तो अपन ने लिखा है डाइक्रोमेट, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा तो पूरा लिखेगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में अपन ने इस चीज को डाला। हाँ तो मुझे बस ये है कि तुम लोग यहाँ से 294 याद रख लो। पोटेशियम डाइक्रो, हाँ आ जाओ। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कितना होगा एसिडिक मीडियम में, इक्विवेलेंट वेट इतना, हाँ बेटा इधर पोटेशियम डाइक्रोमेट का वेट होता है 294, ठीक है, क्योंकि वहां पे तुम फिर इतना वेट फाइंड करने बैठोगे। क्रोमियम का वेट कितना होता है ना, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन जाएगा वहां पे, जो क्रोमियम का अपन ने कभी याद नहीं किया है। बस ये कर सकते हैं कि जो भी उसका नंबर है उसका डबल करके थोड़ा आसपास, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, तो उसका डबल करके उसका आसपास का ले सकते हैं। 24 है तो 25 का 50 के आसपास राउंड फिगर में कुछ, हाँ आयरन से 2 पहले है तो कहीं ना कहीं 50 के आसपास, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता ना बेटा, बातें नहीं, क्योंकि क्रोमियम का मैंने कभी याद किया ही नहीं नंबर। तो फिर वहां पे तुमको कंफ्यूजन जाएगा कि K2 Cr2 उनका वेट कितना रखें, तो एग्जैक्ट याद रखना 294 होता है, ठीक है। और 6 तो नीचे वैलेंसी जाएगी उसकी, इसीलिए डिवाइड विद 6 तो 49.03। क्लियर है? नहीं इसको नहीं, जिसका निकालना होता है उसके नंबर से ही करते हैं हमेशा। इसका निकालना है ना, तो इसका कैसे 2x रखा 12, तो इसका भी 2x रखूंगा 6। ये अगर इसको और इसको x से करूंगा तो इसका x कितना आएगा 6, इसका x कितना है 3, गैप कितने का है 3 का, तो डिवाइड विद 3 इंटू ये 2 है ना, तो इंटू 2 करूंगा। देखो इसका 2x कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा
6। तो इसके x 6 और इसके x कितने 3 है, तो गैप कितने का आया? अगर x वाली मेथड से करूँ तो 3 का गैप। तो इसके लिए अगर लिखना है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विथ 3 इंटू 2। इसके लिए अगर लिखना है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विथ 3 इंटू 1। कुछ नहीं दिया तो 1। समझ गए? क्लियर है? अब चलो ये समझ में आया ना सभी को? यहां तक क्लियर है? चले जाना, ठीक है। ये 294 याद रख लेना, ये मुझे याद करवाना है। तो या तो मार्जिन के ऊपर लिख लो पोटेशियम डाइक्रोमेट का वेट कितना होता है 294। क्लियर है? तो है, ठीक है। चलो अब ये KMnO4 वाला क्रोमियम पहले आता है। एक चीज याद रखनी तुम लोगों को, क्रोमियम पहले आता है तो कंपैरेटिव टू मैंगनीज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, बेसिक में ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। देखो बेसिक में कहाँ कर रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट खुद की हो ही नहीं रही है, तो सामने वाला का भी कुछ नहीं कर रहा होगा। क्लियर है चीज? लेकिन मैंगनीज इससे एक पावर ज्यादा का है ना, +7, तो वो चाहे एसिडिक मीडियम हो, चाहे बेसिक मीडियम हो, चाहे न्यूट्रल मीडियम हो, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो तीनों मीडियम में सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। कितनी से करता है वो अपने को याद करना है। क्लियर है? चलो तो इधर देख लो, इट ऑक्सीडाइजेस इन एसिडिक, बेसिक एज वेल एज न्यूट्रल मीडियम। ये तीनों में करेगा, है ना, एसिडिक में, बेसिक में और न्यूट्रल मीडियम, तीनों में ऑक्सीडाइज करता है ना सामने वाले को, खुद नहीं है, खुद ऑक्सीडाइज तो हो ही नहीं सकता ना। तो सामने वाले के लिए लाइन लिखी है, तो ये लाइन भी सामने वाले के लिए लिखी थी कि ऑक्सीडाइजेस ओनली इन एसिडिक मीडियम, सामने वाले को ऑक्सीडाइज, ये लिख लेना है ना। ठीक है, ये दोनों चीज सामने वाले के लिए थी, है ना। बेसिक मीडियम में रिएक्शन तो करेगा ना कौन? रिएक्शन करके कोई मतलब, रिएक्शन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज होना। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हो रही है, तो फिर रिएक्शन कैसे बोलूँगा? कोई भी रिएक्शन तब होती है ना जब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। अब यहाँ तो इसके इलेक्ट्रॉन ना जा रहे ना आ रहे, तो रिएक्शन में काउंट हो गई नहीं, रिवर्सिबल है, वापिस वो वही बन जाएगा, सेम ही है। उसका जस्ट आधा कर दिया है बस मैंने। Cr2O7 ऐसे 2 डायग्राम बनाए थे अपन ने, उसका जस्ट इसने आधा कर दिया है, तो कोई चेंज थोड़ी हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट का, कंपाउंड वही है। इसके 2 बना दूंगा तो वही सेम ही रह जाएगा। क्लियर है? चलो ये समझ में आया। अब इसका एसिडिक मीडियम सिर्फ और सिर्फ H2SO4 से बनता है, HCl से नहीं बनता। अगर मैं तुमसे पूछूं स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HCl है कि H2SO4 है? H2SO4 है, ठीक है, 2 H देता है और HCl एक ही H देगा कंपैरेटिव भी। तो ये कहीं ना कहीं H2SO4 से की प्रेजेंस में ही ऑक्सीडाइज करवाता है, HCl से नहीं करवाता है। ठीक है, बिकॉज इट ऑक्सीडाइज, ये खुद HCl को ऑक्सीडाइज कर देगा। HCl अगर आता है तो HCl को ही ऑक्सीडाइज कर देगा, तो इसीलिए फिर कोई मतलब नहीं। चलो तो ये पॉइंट याद रखना है। क्लियर है कि सिर्फ और सिर्फ काय में होगा, ये दोनों में था, ये दोनों में था, है ना। ये काय में होगा सिर्फ और सिर्फ ओनली H2SO4। क्लियर है? चलो अब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कैसे देता है, बेसिक में कैसे और न्यूट्रल में कैसे। KMnO4 है ना, K हटा दूंगा तो MnO4 माइनस, तो पोटेशियम हटा दिया तो आयन कौन सा है, पर मैग्नेट आयन। पर मैग्नेट का कलर क्या था, पर्पल या वॉयलेट, पी से याद करवाया था, पर्पल या वॉयलेट कलर था उसको। ठीक है, तो इन एसिडिक मीडियम MnO4 माइनस, पर मैग्नेट का में कन्वर्ट होता है Mn+2 में। ठीक है, इधर एसिडिक में ये Cr+3 में हो रहा था, ये काय में हो रहा है Mn+2 में, तो याद रखने तुम लोगों को। क्लियर है? ठीक है, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद चेंज कितने का है, 4 to the 8 - 1 7 है, तो चेंज कितने का आया 5 का, तो डिवाइड विद 5। अब KMnO4 का वेट तुम बताओ क्या होता है, $158। ठीक है, 158 डिवाइड विद 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 31.6 है ना। और ये जो रिएक्शंस लिखी ना वो पूरा K के साथ ही लिखते हैं, KMnO4 ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, ये जो वेट है 158, किसका वेट है, KMnO4 का वेट है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि सिर्फ MnO4 का निकालेगी KMnO4 का, KMnO4 के हिसाब से ही करोगे रिएक्शंस।
क्लियर? हाँ हाँ, KMnO4 का ही वेट रख के सॉल्व किया गया है क्वेश्चन में, बुक्स में। अपन सिर्फ आयन का चेंज देख रहे हैं। मैं पोटेशियम लगा भी दूंगा तो भी आयन तो मैंगनीज ही रहेगा, मैंगनीज +7 ही रहेगा, चाहे पोटेशियम लगाऊं चाहे ना लगाऊं। क्लियर है? तो अपना मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद वैलेंसी 158 के हिसाब से आएगा। कुछ चीजें हैं, याद रखो। अगला बेसिक मीडियम में, बेसिक में दो कंडीशन आ जाएगी, एक कॉन्सेंट्रेटेड और एक डाइल्यूट। अगर कुछ नहीं दे तो कॉन्सेंट्रेटेड ही मानेंगे अपन, ठीक है? तो इसीलिए जिस पे स्टार किया है ना, बातें नहीं करो यार, कुछ नहीं देगा तो क्या मानूंगा मैं? कॉन्सेंट्रेटेड। लेकिन अगर लिख के दे रहा है डाइल्यूट तो फिर डाइल्यूट वाली कंडीशन पे आऊंगा। समझ गए? तो तुम लोग सुनो, कॉन्सेंट्रेटेड अगर है बेसिक वाला, या बेसिक को अल्कलाइन भी बोलते हैं ना, ठीक है? अल्कलाइन मीडियम है बेसिक मीडियम, इधर फर्क है ना। देखो, बेसिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम भी बोलते हैं। पहली चीज याद रखोगे, बेसिक में दो केस बनते हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड एक डाइल्यूट। कुछ नहीं देगा तो स्टार जिसको क्या है वो मानोगे क्या? कॉन्सेंट्रेटेड, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिख रहा है। लेकिन अगर वो बोल के लिख रहा है अलग से कि डाइल्यूट बेसिक मीडियम है, तो फिर इसमें कन्वर्ट करोगे। अपना क्या, पोटेशियम पर मैग्नेट है ना, तो पर मैग्नेट आयन लिखा। पर मैग्नेट बेसिक में काई में कन्वर्ट होता है? कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक में, MnO4-2 में। लेकिन डाइल्यूट बेसिक में MnO2 में ही कन्वर्ट होता है। ये याद ही करना है तुमको, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पे कितना चार्ज है? +7। यहाँ पे कितना है? 8 और 1 +6। चेंज कितने का है? 1। यहाँ पे कितना है? +7, 4 to the 8 - 1, 4 +4। यहाँ पे चेंज कितने का है? ठीक है, तो इसका क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद 1, इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद 3। इसका मतलब क्या हुआ? 158 डिवाइड विद 1, 158 डिवाइड विद 3। ठीक है, सॉल्व कर लोगे 52.7 आता है ये, है ना? और ये तो कितना रह जाएगा? 158 ही रह जाएगा। और ये 158 वेट अपन ने KMnO4 के लिखे हैं, याद रखना। क्लियर है? यहाँ पे भी न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में ये पर मैग्नेट काय में कन्वर्ट होगा? न्यूट्रल मीडियम में पर मैग्नेट कन्वर्ट होगा Mn+4 में। ये चीज याद रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे कितना था? +7, ये +4, कितना चेंज है? 3 का है ना, तो इसका क्या लिखूंगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद 3, मतलब 158 डिवाइड विद 3 मतलब 52.7। तो यहां से कुछ समझ में आया? इसका डाइल्यूट का केस और न्यूट्रल का केस सेम है, ठीक है? डाइल्यूट और न्यूट्रल का केस सेम है। इसको तुम ऐसे याद रखो, पीएच स्केल होती है अपनी, इधर एसिड होता है, इधर स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है? बीच में न्यूट्रल लिखते हैं ना, और जैसे जैसे बेस न्यूट्रल के पास आते जाता है बोलते हैं वीक बेस, बोलते हैं ना वीक बेस। और यहां पे क्या होता है? वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग बेस। ये समझ में आता है ना? पीएच अगर किसी का 14 है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, पीएच अगर 8 है तो वीक बेस है, पीएच 7 है तो न्यूट्रल, पीएच 6 है तो वीक एसिड है, और पीएच 1 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूं कि न्यूट्रल और वीक बेस, देखो एक है कॉन्सेंट्रेटेड बेस, एक है डाइल्यूट बेस, तो डाइल्यूट बेस वीक होगा ना, ये समझ में आता है? तो डाइल्यूट बेस और न्यूट्रल सेम ही है, तो इससे तुमको याद होना चाहिए कि डाइल्यूट बेस और ये क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड बेस। तो अपने जो केसेस बने वो ऐसे बने ना, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड का है, ठीक है, एक न्यूट्रल का है, एक डाइल्यूट बेस का और एक कॉन्सेंट्रेटेड बेस का, इसके दो हैं। तो ये दो सेम ही है ना, समझ गए? डाइल्यूट बेस और न्यूट्रल वाला सेम है। तो देखो डाइल्यूट बेस में करूंगा तो भी आंसर वही आएगा 3 के हिसाब से, और न्यूट्रल में करूंगा तो भी 3 है। तो डाइल्यूट और न्यूट्रल का केस सेम होता है, दोनों में काय में कन्वर्ट होगा? वो Mn+4 में रहेगा, या MnO2 बोलो। क्लियर है? ये दोनों सेम है। लेकिन ये वाला अगर होता है कौन सा? कॉन्सेंट्रेटेड बेस वाला, तो 1 के हिसाब से, और एसिड में होता है तो 5 के हिसाब से। फाइनली तुमको कुछ नहीं आ रहा ना, क्या है क्या नहीं है, ये चार्जेस याद होने चाहिए। काय में कन्वर्ट हो रहा है याद हो नहीं हो, चार्जेस याद होने चाहिए। फाइनल मतलब मुझे चार्जेस चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए भी अपन ने ऐसा याद किया था
तुम लोगों को मैं याद दिला दूं, 3 डिजिट है, जितने भी चेंजेस आ रहे हैं वो 1, 3 और 5 से आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो 1, 3 और 5, ठीक है। पीएच स्केल में एसिड न्यूट्रल बेस होता है, ये बताया था। तो अपन 1, 3, 5 को ऐसे नहीं लिखेंगे, उधर से लिखेंगे, बताया था 1, 3 और, क्योंकि या तो नंबर को ऐसे लिखो और पीएच स्केल को ऐसे लिख दो, ये बताया था, याद है। पीएच स्केल अगर एसिड न्यूट्रल बेस है तो नंबर अपन इधर से शुरू कर लेंगे, 1, 3, 5। तो एसिड में काय में कन्वर्ट होता है, +5 में। बेस में काय में कन्वर्ट होगा, 1 में। न्यूट्रल में काय में कन्वर्ट होता है, 3 में। और जो बेस 1 लिखा है वो स्ट्रॉन्ग बेस का है। बेस अगर वीक है या डाइल्यूट है तो वो 3 ही रह जाएगा, न्यूट्रल जैसा, समझ गए। तो वही लिखा है ना, देखो एसिड में 5, बेस में अगर मतलब ओरिजिनल बेस है, कॉन्सेंट्रेटेड है तो 1, ठीक है। बेस अगर डाइल्यूट है तो वो न्यूट्रल जैसे ही होता है, कितना, 3, तो ये 3, और न्यूट्रल में 3 वाला ही गैप रहेगा, तो 3। क्वेश्चन में वो बस तुमको देखो, क्वेश्चन अपने कैसे सॉल्व होंगे, चेंज इन वैलेंसी से होंगे। तो काई में कन्वर्ट हो रहा है वो नहीं भी याद रहेगा, तो चेंज तो याद होना चाहिए, समझ गए। मैं कुछ भी XYZ लिख दूंगा और ऊपर चार्ज लिख दूंगा बस, तो मेरा काम तो हो जाएगा ना। क्लियर है ना, तुमको थ्योरी का एग्जाम तो देना नहीं है, तुमको बस पता होना चाहिए कि चार्ज में कितना चेंज आ रहा है एसिड बेस न्यूट्रल में। तो ये रिएक्शन याद कर लोगे ऐसे, ठीक है। अब एक और चीज आती है कि KMnO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये अपन ने लिख तो दिया है कि हाँ ये इसमें कन्वर्ट होगा, लेकिन सामने वाले को किस में कन्वर्ट करेगा वो भी इसके कुछ आते हैं कि एसिड में सामने वाले को किस में कन्वर्ट करता है, स्ट्रॉन्ग होता है ये वो, तो वो कुछ लिखने हैं, ठीक है। ये रब करके वो लिखूं मैं अब। अच्छा, ये वही लिखा है मैंने कि एसिड न्यूट्रल बेस अगर पीएच स्केल है, तो पीएच स्केल को अगर मैं ऐसे मार्क कर रहा हूं, मिटाना मत ऐसा, ठीक है ठीक है ठीक है। बट ये चीज समझ गए ना तुम लोग, ये क्या लिखा है मैंने, ट्रिक लिखा है, पीएच स्केल लिखा है, एसिड न्यूट्रल बेस लिखा है। तो अगर पीएच स्केल का एरो में ऐसे बना रहा हूँ, एसिड न्यूट्रल बेस का एरो ऐसे बनाया है, तो 1, 2, 3 वाला एरो ऐसे जाएगा अपोजिट में, वही चीज उधर लिखी है सेम। 1, 2, 3 इधर से इधर लिख रहे हो तो पीएच स्केल को इधर लिख लेना, पीएच इधर से इधर लिख रहे हो तो 1, 2, 3 इधर से इधर लिख लेना है। अच्छा सुनो, यहाँ पे ना ये चीज ऐड कर लेना, नो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, ताकि पता तो रहे कि क्यों लिखा है वो यहाँ पे, क्योंकि +6 से +6 कोई मतलब ही नहीं है। तो नो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, ये लाइन ऐड कर लेना, ठीक है। ये रब कर दो बेटा इधर वाला, ठीक है। ये फर्स्ट केस चल रहा है ना, इसके 4-5 है। चलो सभी इधर बेटा ना, अपन ने पढ़ लिया है कि K2Cr2O7 सिर्फ एसिडिक में सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। KMnO4 एसिड हो चाहे बेस हो चाहे न्यूट्रल हो, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। अब सामने जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल आते हैं ना कि काई में ऑक्सीडाइज करेगा, मैंने बोल दिया हाँ करता है सामने वाले को ऑक्सीडाइज, लेकिन सामने फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया C2O4-2 आ गया, तो उसको ऑक्सीडाइज करके काई में कन्वर्ट करेगा, ये तुमको याद होने चाहिए, ठीक है। तो वही लिखा है कि पहला K2Cr2O7 का लिखा है, सिर्फ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है या सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। तो अगर इसके साथ K2Cr2O7 आता इन एसिडिक मीडियम, तो एरो के ऊपर क्या लिख के देता तुमको, H+, है ना, समझ गया ना। तो मैंने किसी में लिखे नहीं, बट ये और साथ में क्या होगा, या तो Cr2O7-2 लिखेगा या K2Cr2O7, समझ गए जी। वो कितना देगा तुमको, बस ये देगा कि K2Cr2O7 + Fe+2 इन H+। तो K2Cr2O7 Fe+2 को करता है Fe+3 में, और खुद काई में हो जाता है एसिडिक में। कुछ नहीं याद आ रहा है, चार्ज तो याद है ना, कितना होता है, क्रोमियम पे इसका कितना होगा यहाँ पे, 6, 2x = 6 है, सॉरी 2x = 12 है, x = 6 है, और कन्वर्ट काई में होगा Cr+3 प्योर क्रोमियम, ठीक है। तो अब मैं इसको लिख क्या दूंगा, +Cr+3, समझ गए ना। तो वो तुमको ये दोनों चीजें नहीं देगा, ये बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या आएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट,
इन द प्रेजेंस ऑफ Fe+2 इन एसिडिक मीडियम। अब बताओ रिएक्शन। तो तुमको ये पता होना चाहिए कि एसिड में ये खुद काय में कन्वर्ट होता है और सामने वाले को काय में कन्वर्ट करेगा, तो तब जाके तुम प्रोडक्ट लिख पाओगे। अब प्रोडक्ट लिख लिए, रिएक्टेंट मिल गए, अब फिर इनको बैलेंस करते हैं अपन, वो आगे सीखेंगे कैसे करते हैं। समझ गए? तो ये दो चीज नहीं आया, क्वेश्चन ये होगा बेटा, बस ये इधर कुछ नहीं दिया है। क्वेश्चन में देगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मुझे पता है, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, तो वो क्या देगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ Fe+2 इन एसिडिक मीडियम। बैलेंस करो, समझ में आया? पोटेशियम डाइक्रोमेट विद Fe+2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, बैलेंस करो। तो ये एसिड में काय में कन्वर्ट होता है Cr+3, तो मैंने लिख लिया, तो ये मेरे को खुद से लिखना पड़ेगा। Fe+2 को काय में करता है, ये ऑक्सीडाइज करेगा ना, तो काय में ऑक्सीडाइज करता है Fe+3 में, ये मैंने लिख लिया। तो ये दो चीज मेरे को लिखनी पड़ेगी, इसीलिए याद करने हैं। वो सिर्फ ये देगा तुमको और बोल देगा कि ये है कि इनके साथ ये है, तो वो याद करने हैं। ठीक है, समझ गए सभी? कहाँ लिखा? अच्छा, वो के लिखा था इसीलिए। क्लियर है? हाँ चलो इधर तो K2 Cr2O7 Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करता है, याद होना चाहिए। 10 Sn+2 को Sn+4 में कन्वर्ट करेगा। I- आयोडाइड को I2 में कन्वर्ट करेगा। देखो ये तो तुम खुद से भी कर लेते, ये नहीं कर पाते वहां। अगर I- आ जाता है तो उसको फिर तुम सोचते रहते क्या करें, समझ गए ना? तो I2 के ऊपर क्या है, 0 है ना, तो I- से इधर ऑक्सीडाइज हो गया ना। NO2- अगर आता है तो काय में कन्वर्ट करता है उसको, NO3- में, ये याद करने हैं। ठीक है, F2O3-2 आता है तो काय में कन्वर्ट करता है SO4-2 में। चार्जेस निकालोगे सल्फर सल्फर के तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, चेक कर लेना। SO3-2 आता है तो SO4-2 -2 लिखा है वो। ठीक है, हाँ ऑप्शन वो इसके क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे ना, इसके क्वेश्चन मोल से आते हैं कि इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो उसके कितने होने चाहिए, तो उसके लिए पहले तो रिएक्शन बैलेंस करो पूरी, फिर देखो मोल्स, तो उसके लिए लिखना ही पड़ेगा। और जब तक तुमको ये नहीं पता होगा कि इधर 4 ऑक्सीजन है कि कितने, तब तक तुम बैलेंस कैसे करोगे ऑक्सीजन को। ठीक है, SO3-2 को SO4-2 में कन्वर्ट करता है बेटा, इधर देख लो। H2S को सल्फर में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? तो याद होना चाहिए तुमको, क्योंकि यहाँ पे सल्फर कितने में, -2 में, -2 से काय में जा रहा है, 0 में, तो ऑक्सीडाइज हो गया ना। तो ऐसे ही इन सबको इसमें कन्वर्ट करता है, याद रखो। अगर K-4 आता है तो वो तो तीनों में काम करता है, एसिड में, बेस में, न्यूट्रल में। ठीक है, तो एसिड में वो किन किन चीजों को कन्वर्ट करता है, बेस में किन किन को काय में कन्वर्ट करता है। एसिड में Fe+2 को Fe+3 में करेगा, टिन भी याद रह जाता है। C2O4-2 को CO2 में, ये क्वेश्चन में आता है बहुत बार, मतलब PYQ का भी क्वेश्चन है, तो इसको याद रख लेना। ठीक है, ऑक्सलेट आयन को काय में कन्वर्ट करता है, CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। C2O4-2 को CO2 में कन्वर्ट करता है, स्टार मार्क कर लेना इसको अलग से, क्वेश्चन में आएगा तुमको। I- को आप समझ गए, I2 में कन्वर्ट करता है, तो ये याद रखना है। तो I- इधर भी था, ठीक है, इधर भी एसिडिक में ही था, तो I- को I2, इधर भी एसिडिक में I- को I2। लेकिन वही अगर I- बेसिक में होता तो काय में कन्वर्ट करता है, IO3- में। तो ये याद करना है ना, इसके लिए वो एरो के ऊपर H+ लिख रहा है कि OH, वो पता होना चाहिए। अगर एरो के ऊपर H+ है तो I- को काय में लिख दोगे तुम प्रोडक्ट में, I2 में। लेकिन अगर एरो के ऊपर OH- है तो काय में लिखोगे, IO3- में। समझ गए? ठीक है, और एक और क्या है, NO2- को NO3- में। क्लियर है इतना? ठीक है, F2O3-2 बेसिक में KMnO4, इसको S4O6-2 में करता है, लेकिन एसिडिक में K2Cr2O7 इसको SO4-2 में करता है। क्लियर है? -2, और इधर S4O6-2। लेकिन ये तो पता होना चाहिए काय में कन्वर्ट करेगा। समझ गया ना? तो ये याद होना चाहिए कि ये बेसिक का है, वो एसिड का, और वो एसिड कौन सा, किसके साथ, मतलब Cr वाला, ये मैंगनीज के साथ। समझे कुछ? मैं चलो ये जो चीजें लिखी है इसके कोई 2-3 चीजें इधर लिख देता हूँ ताकि तुमको समझ में आए मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना बेटा ना सारे इधर। चलो
ये जो अभी लिखा है ना अपन ने पढ़ा है, ये काम कहाँ आएगा, बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन जो तुमको आखिरी में आएगा ना, आयन एक्सचेंज मेथड और एक और, ठीक है। तो वहां पे ये रिएक्शन ऐसे देगा वो तुमको कि MnO4 माइनस प्लस CrO4, ये Cr है ना, क्या लिखा है, सॉरी हाँ, C2O4 माइनस 2, Cr नहीं है, ठीक है। MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस 2 H प्लस के प्रेजेंस में बैलेंस करके बताओ। तो बैलेंस करने के लिए पहले तो तुमको प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, पहले प्रोडक्ट बना पाओगे तभी तो फिर चेक करूंगा मैं कि कितने इधर है कितने इधर है। तो वो चेक तो अपन जब सीखेंगे तब सीखेंगे, अभी प्रोडक्ट बनाने वाली प्रोसेस सीखी है ना, ठीक है। तो मैं तुमको ये समझा रहा था इतनी देर से, बातें नहीं। H प्लस दे दिया मतलब एसिडिक मीडियम है, ठीक है। MnO4 माइनस मतलब क्या है, KMnO4 है ना वो, तो KMnO4 सामने वाले को ऑक्सीडाइज ही करता है, पता है मुझे, और बताया था C2O4 माइनस 2 को काय में ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो CO2 में ऑक्सीडाइज कर दिया, और ये खुद KMnO4 एसिडिक मीडियम में काय में कन्वर्ट होता है, Mn प्लस 2, ठीक है। तो Mn प्लस 2 नहीं, वो C2 था वो, ठीक है, वो गलती से Cr कुछ हो गया नहीं ना, ठीक है। बट ये दोनों आपस में क्या, दोनों ही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करेंगे, ठीक है। ये समझ गए क्या हो गया बेटा, ये समझे क्या करना है। अब फिर बैलेंसिंग में अपन करते हैं कि हाँ इधर कितने Mn है, इधर कितने हैं, इसका चार्ज कितने से शिफ्ट हो रहा है, वो बाद में सीखेंगे कैसे करते हैं, बट ये लिखना अभी सीखना था, क्लियर है। Cr2O7 माइनस 2 Fe प्लस 2, ये क्या है, K2Cr2O7 है ना, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में काय में कन्वर्ट होता है, Cr प्लस 3, ठीक है। तो ये Cr प्लस 3 में हो गया। Fe प्लस 2 को काय में करता है, Fe प्लस 3 में। तो इतनी चीज अगर तुम लिख पाओगे तभी तो आगे बैलेंस करोगे, बिना उसके कैसे कर लोगे, ठीक है। तो इसीलिए याद होने चाहिए, वो क्वेश्चन में नहीं देता, कभी कभी दे देगा बट नहीं देगा तो क्या करोगे फिर, इसलिए आना चाहिए। ये क्या है, KMnO4 है, KMnO4 एसिडिक मीडियम में काय में कन्वर्ट होता है, Mn प्लस 2। और हाँ ये चीज याद रख लेना बेटा कि मोस्ट ऑफ द टाइम है ना एसिडिक का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। KMnO4 का बेसिक और न्यूट्रल से बहुत कम चांस है कि क्वेश्चन आए, चाहे वो K2Cr2O7 का पूछे चाहे KMnO4 का पूछे, मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं से क्वेश्चन आता है एसिडिक में। तो मुझे पता है कि क्रोमियम वाला +3 में होता है और मैंगनीज वाला +2 में, इतना तो याद कर ही सकते हो ना बस। एसिडिक में Cr2O7 वाला आएगा तो ये कर देना, मतलब KMn वाला आएगा तो ये कर देना, बाकी कुछ याद नहीं रहे ना रहे, हाँ नहीं बस ये बताना है मुझे इतना, ठीक है। ये आयोडीन माइनस को काय में कन्वर्ट करता है, ऑक्सीडाइज करके I2 में कर देता है, क्लियर है। फिर जब बैलेंस करेंगे तो मुझे पता है इधर 1 है उधर 2 है, तो उसके हिसाब से अपन लिख के करेंगे सब, ठीक है। ये इसको देखो बेटा, एसिडिक में दिया है FeC2O4 माइनस 2 दिया है। अब मैंने नहीं दिया है कि सामने कौन है क्या है, बट एसिडिक तो दिया है ना, और एसिडिक में ये काय में कन्वर्ट होता है, CO2 में। ये काय में कन्वर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे काय में है देखो Fe प्लस 2 में, जब इसको तोड़ूंगा तो ये होगा ना C2O4 माइनस 2 और इस पे +2, तो मुझे दिख रहा है कि ये +2 और ये -2 है, तो ये आयरन काय में हो जाता है Fe प्लस 3 और C2O4 सॉरी CO2 में हो जाता है, तो ये CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, समझ गए। अगला F2O3 माइनस 2 प्लस I2, और मीडियम कौन सा दिया है, बेसिक दिया है, तो बेसिक मीडियम तो सिर्फ KMnO4 वाले के साथ ही होगा, और उसमें बताया था F2O3 माइनस 2 काय में कन्वर्ट होता है, S4O6 माइनस 2, तो S4O6 माइनस 2 प्लस I2 को काय में कन्वर्ट करता है बेसिक में। अच्छा इधर देखो, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सामने वाले का रिडक्शन ही होगा ना, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, क्योंकि देखो KMnO4 हर चीज का ऑक्सीडेशन करवाता है, तो इसका इसमें ऑक्सीडेशन ही करवा रहा है, या फिर चार्ज देख के पता कर लेना। तो अगर एक चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन। तो I2 का रिडक्शन होता है तो क्या होता है I माइनस, ठीक है, और I माइनस का ऑक्सीडेशन होता है तो I2 बनता है, तो उसके रिडक्शन ऑक्सीडेशन ऐसे प्रोसेस चलेगी ना, क्लियर है। अच्छा हाँ, और ये चीज याद रखना, H2O2 ऑक्सीडाइज होता है O2 में, कभी पूछे तुमसे तो परोक्साइड का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन बनती है, परोक्साइड का रिडक्शन होता है तो वाटर बनता है, ये याद होना चाहिए,
क्लियर है, ये लिख लेना अलग से। सारे इधर है ना। अभी देखो अपना मेन केस कौन सा, चौथा वाला चल रहा है कि रेडॉक्स रिएक्शन में। रेडॉक्स में कौन सा आएगा, दूसरा। रेडॉक्स में पहला पढ़ लिया कि अगर एक का या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। हाफ रिएक्शन वाले क्वेश्चन थे अभी तक सारे, ये जो समझ में आई ना। ठीक है, या तो सिर्फ इसका पूछ रहा होगा और इसमें सिर्फ एक ही कंपाउंड है, एक ही एलिमेंट है जिसका या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर उसका रिडक्शन हो रहा है, तो अपन ने चेंज देख के बस उस चेंज को लिख दिया था सीधा। ठीक है, अब अलग अलग वैरायटी है। तो सेकंड वैरायटी क्या है, व्हेन 2 और मोर एटम्स अंडरगो आइदर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। एक या एक से ज्यादा, मतलब एक नहीं, एक तो हो गया, 2 या 2 से ज्यादा, या 2 के हिसाब से ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 एटम है, एक दोनों का या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे उसका एग्जाम्पल से कुछ वो चेक कर लेते हैं, या फिर तुम लोग हेडिंग नहीं भी याद रह रही ना, कोई बात नहीं, सीधा एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। क्लियर है, ये एग्जाम्पल दिया है मैंने, तो मुझे दिख रहा है ना कि यहाँ पे आयरन कितने में, +2 में, +2 से काय में जा रहा है, +3 में। चेंज कितने का है, 1 का है। C2O4 माइनस ये, तो इसके लिए, इस वाले के लिए लिख रहा हूँ ना, इसका 2x कितना आएगा, 8 - 2, क्योंकि Fe+2 जब अलग होगा तो इस पे -2 रहेगा। ठीक है, तो -2 रहेगा तो 4 × 2 = 8 में से 2 गया तो हाँ, मतलब ये रहेगा ना, 2x = ये रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके लिए ना x = कितना है, 4, तो इसका 2x कितना हो जाएगा, 8। इसमें चेंज कितना आ रहा है, 2 का। ये चीज समझ गए। तो अगर तुमको कभी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि इसमें इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, +2 से +3, इसका क्या हो रहा है, +6 से +8, तो दोनों का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर दोनों का रिडक्शन हो रहा हो, तो क्या करते हैं, सीधा जोड़ देते हैं ना। ये अपन पहले भी पढ़ के आए थे अभी, कि या तो दोनों का लॉस या दोनों का गेन होता है, तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, इस वाले का, इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद 1 + 2। समझ गया ना, ये 1 + 2 इसका निकालना है ना मेरे को, तो इसका मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद 3 हो जाएगा टोटल। ये तो समझ में आई क्या किया है सभी को। ठीक है, सेम अगला क्वेश्चन है ना, आयरन यहाँ पे कितने में, +2 में। ठीक है, यहाँ पे कितने देखो, तो यहाँ पे आयरन का x = क्या हो जाएगा, ये S- है ना एक, आयरन सल्फाइड है। ठीक है, F- है, Fe का निकालना है। ठीक है, Fe+2 तो ये -2। ठीक है तो आयरन का सिर्फ मैंने सीधा ही लिख दिया है ना, आयरन का 2 है, आयरन के लिए बोल रहा हूं मैं, है ना। यहाँ पे आयरन कितना हो जाएगा, 2x = 6, तो x = 3। तो आयरन में चेंज कितना आ रहा है, 1 का, और हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन ना। समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, किस पे, नहीं कोई चार्ज नहीं दिया है। Fe(F2) का बोल रहा हूँ ना, वो है कि आयरन सल्फाइड है, और सल्फाइड में हमेशा सल्फर 1 माइनस में रहता है। हाँ लिख लो, तुम लोग लिख लो, एक काम करो, सल्फाइड F-2 होता है, और सल्फेट होता है SO4-2, SO3-2, सल्फाइड। -2 और O2-2। एक ये जीवे भी लिख लेना। चलो सुनो सारे इधर इसको ऐसे याद कर लो, सल्फाइड होता है F-2, सल्फाइड होता है SO3-2। उसके अलावा 2 और चीजें एक याद रख लेना, ये तो अपना ऑक्साइड है नॉर्मल, ठीक है, और ये क्या है F2-2 होता है, तो एक सल्फर पे 1 माइनस आता है। जब भी ऐसा लिखता है ना Fe(F2), तो उसमें Fe तो +2 में ही रहेगा और सल्फर F2-2 रहता है, तो एक सल्फर पे कितना आएगा, 1 माइनस।
ठीक है, तो ये चीज तुम लोग अब तोड़ना सीख जाओ, ठीक है। तो आयरन दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, Fe+2 और Fe+3। तो +3 वाली चीज कभी देखी कि ये +3 तो F2-3 हो गया, F2-2 होता है। तो उसके हिसाब से तुम क्या लिखोगे, F2-2 तो एक सल्फर पे 1 माइनस आएगा, एक आयरन पे 2 प्लस आएंगे। क्लियर है? चलो अब मुझे किसका लिखना है। सल्फर यहाँ पे कितने में, -1। यहाँ पे सल्फर कितने में, +4। चेंज कितने का है, 5 का है। और हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +2 से +3 ऑक्सीडेशन। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे लिखेंगे, Fe2 का इक्विवेलेंट वेट कैसे लिखोगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद 1 + 5। ये चीज समझ गए? ठीक है, रुको उसमें चेंज इनटू 2 करोगे ना, एक सल्फर का है ना। फिर 2x भी कर लेते ना। हाँ, या तो 2x से करो, 2x = -2, तो उधर फिर 2x = 8 होगा। तो -2 से 8, 10 का डिफरेंस आएगा। तो भाई या तो 5 × 2 कर लो या 10 कर लो, ठीक है। तो अपॉन क्या हो जाएगा, 1 + 10। ये क्लियर है? कैसे निकाल रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं, कि ऐसे बैठे हो, ऐसे बैठे हो। चलो, Cu2S से बन रहा है Cu+2 + SO2। इधर देखो, कॉपर और सल्फर है। कॉपर कितना होगा यहाँ पे बेटा, बताओ। +2, तो x = हो जाएगा इसका +1। यहाँ पे कॉपर कितना है, +2। चेंज कितने का है, 1 का, ठीक है। और 2x से भी करोगे तो सेम ही आएगा, इसको 2x करोगे तो उसको भी 2x कर दूंगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इंटू 2, अच्छा x से किया है ना, तो इंटू 2 करूंगा। सल्फर का देखूंगा, अब सल्फर कितना है यहाँ पे, 2 और 4। यहाँ पे सल्फर कितना है, x = 4। यहाँ पे कितना है, -2 है वो। तो -2 से +4 कितने का चेंज है, 6 का चेंज है, ठीक है। और ये एक ही है तो 6 × 1 ही करूंगा, सल्फर एक ही है ना इधर, तो 6 × 1। यहाँ कॉपर 2 था तो चेंज इनटू 2 किया है। ये कितना हो गया, 2 और वो कितना है, 6। तो इसका मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद 6 + 2। समझ गए? अगर ऐसा कोई कंपाउंड आ रहा है तुम्हारा जिसमें दो अलग अलग चीजें हैं, या तो दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है या दोनों का रिडक्शन हो रहा है, तो उसका कैसे लिखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद दोनों का इंडिविजुअल सम करते हैं, जो भी चेंज है। इसका जो चेंज आ रहा है और सेकंड वाले का जो चेंज आ रहा है उसको सम करके नीचे लिख देते हैं, बस। क्लियर है? अब ये अगला वही सेम चीज है, बस इधर जो लिखा है ना उसका दो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन दो अलग अलग प्रोडक्ट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बन रहे हैं। तो एक केस है, इसमें दो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं लेकिन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बन रहे हैं। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ प्रोडक्ट बन रहे हैं, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ प्रोडक्ट बन रहे हैं। अच्छा, तीसरा भी जाए, खाओगे इसको। देखो यहाँ पे आयरन कितने में होगा, 2x सल्फेट होता है, SO4 -2 होता है, ठीक है। तो -2 ये है और 3 है तो कितना है, 6। 3 हो गया ना, 2x + SO4 -2 होता है, ठीक है। तो -2 × 3 -6, तो 2x = 6, तो x = +3 आ रहा होगा। यहाँ पे x कितना है, +2। चेंज कितने का है, 1 का है, लेकिन ये 2 है ना, तो × 2। सल्फेट में सल्फर का, यहाँ पे सल्फर कितने में, SO4 -2 होता है, तो -2 4 2 8, 8 में से 2 ऊपर रख दिए तो कितने, 6 तो +6। सल्फर कितने में है, +6 में। यहाँ पे सल्फर कितने में, +4। चेंज कितने का है, 2 का, और कुछ नहीं है तो 1। समझ गए? तो इसका कैसे निकालूंगा इक्विवेलेंट वेट,
मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विथ 2 + 2। क्लियर है? ठीक है, ये अगला पढ़ो। व्हेन ओनली वन एटम अंडरगो या तो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन, लेकिन सेम अपना ये इसके साथ चार्ज के साथ। समझ गए? अरे यार क्या क्यों लिखा रहा हूँ मैं। चलो यहाँ पे कितना है इसका क्रोमियम का? 2x = क्या आएगा? O7 - 2 14 14 उधर जाएगा, -2 + 6 2x + 6 नहीं, 2x 14। हाँ भैया 2x = ये आ जाएगा, और इसका x = 3 है तो 2x क्या आ जाएगा? 6। चेंज कितने का है? 6 का है, और 2x रख के किया था तो फिर वो मल्टीप्लाई नहीं करता है ना। ठीक है, और इसमें भी सेम चेंज आएगा। तो जब ऐसे सेम चेंज आएंगे तो फिर अलग अलग नहीं लिखोगे, उसका एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कैसे लिखाएगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विथ 6, खत्म। वो 6 + 6 नहीं करेंगे। क्लियर है? सेम यहाँ पे निकाल लोगे। अब x कितना आएगा? 4 × 2 = 8 और 7। यहाँ पे कितना है? 2 है, तो चेंज कितने का है? 5। तो इसका क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विथ। क्लियर है? अगर सेम आएंगे तो कैसे करोगे? अच्छा इधर सुनो, ये सल्फेट का निकाला था ना पूरा बेटा, इधर सारे इधर देख लो यार, ये सल्फेट का निकाला था। यहाँ पे सल्फर है कितने? 3। ठीक है, तो इसीलिए इंटू 3 करना पड़ेगा यहाँ। तो ये 3 × 2 से कितना हो जाएगा? 6। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 + 6। ठीक है ना, कोई बात नहीं, समझ गए? अगर मैं इसको पूरा ओपन करके लिखता तो ऐसे लिखता ना Fe2 F3O12, तो वो F3 का निकाला है अपन ने। ठीक है, तो इसीलिए 3 का मल्टीप्लाई होगा। बाकी ये तो सारे सही है। अब इसमें क्या बोल रहा है वो कि एक जो एटम है इधर रिएक्टेंट वाला, इसका ऑक्सीडेशन हो तो रहा है लेकिन 2 अलग अलग स्टेट में बनेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या वही लिखा है, व्हेन ओनली वन एटम अंडरगो या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, लेकिन प्रोडक्ट जो बन रहे हो कैसे बन रहे हैं? डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। यहाँ प्रोडक्ट सेम ऑक्सीडेशन नंबर के साथ बन रहे हैं ना। अब जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ मैं। नहीं, चलो ये समझ में आया। ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बन रहे हैं, वो सेम के साथ। अगर सेम के साथ बनते हैं तो नीचे एक ही बार लिखते हैं, लेकिन डिफरेंट के साथ बन रहे हैं तो फिर उसमें केस अलग है। ठीक है, दोनों का ऐड करेंगे। +4 लिखा था कहाँ पे? +6 पे। मैंने तो कुछ मिटाया नहीं वहाँ, ये लिखा होगा। फालतू की बातें मत कर। चलो इधर बेटा, इधर सारे है ना। यहाँ पे चेंज देखूं, मैंगनीज कितने में यहाँ पे? अरे 8 उधर जाएगा, 1 कम हो जाएगा तो 7। यहाँ पे कितने में? +2, यहाँ पे +6। तो दोनों में चेंज कितना हो रहा है? इसमें चेंज कितना आ रहा है? इसमें 1 का। ठीक है, अब ये 5 और 1 का चेंज तो मुझे समझ में आ गया कि ठीक है क्या है। अब ये देखो कितने थे टोटल? 3 थे। ये कितने हो रहे? 2, और 3 में से 1 बचा ये, तो 3 में से 2 का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग आ रहा है और 1 का अलग आ रहा है। तो मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो सिर्फ 2 पार्ट ही इसका चेंज हो रहा है ना, और इसमें से 1 पार्ट इधर चेंज हो रहा है। तो मैं अब इनके आगे जो लिखा है ना उसका मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक क्या कर रहे थे अपन? जितने क्रोमियम देखो, जितने आयरन यहाँ थे, आयरन आयरन को बराबर कर रहे थे। आयरन कहीं और अलग नहीं गया ना, तो अगर इधर 2 रखता तो इधर भी 2 आयरन रखता। लेकिन यहाँ पे वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाई ना, कि ये 3 है तो इसको 3 के हिसाब से नहीं रखूंगा मैं। 3 का 2 पार्ट यहाँ आ रहा है, 1 पार्ट यहाँ आ रहा है, तो जो पार्ट्स बन रहे हैं उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। समझ गए? ठीक है, तो 5 × क्या करूंगा यहाँ पे? 2, और यहाँ पे 1 है ना, तो 1 × 1। ये चीज समझ गए? तो इसमें चेंज कितना का है? 10 का, और इसमें कितना है? 1। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते? देखो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड विद वैलेंसी। ठीक है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालोगे? जो पहले का चेंज है प्लस दूसरे का चेंज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेड मोल्स करोगे, 3। तो इसका क्या आएगा?
मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विथ 5 टू 10 प्लस 1, तो ये क्या लिखा हमने 10 प्लस 1 डिवाइड विथ नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड कितना 3, तो इसको बोलूंगा मैं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विथ 11/3। हाँ ये, तो इसमें ये चीज याद रखना, तो ये हो जाएगा 3 इंटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विथ 11। 3 कहाँ से आया, क्योंकि ये 3 है। हाँ तुम दोनों को साथ में बिठा दूंगा मैं। चलो इधर देखो, ये केस था, इसमें मैंगनीज पे कितना चार्ज है +7, यहाँ पे कितना है +2, यहाँ पे कितना है +6। समझ में आ रहा है? ये 3 पार्ट में से 2 पार्ट अलग जा रहे हैं, अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, और इसका एक पार्ट अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो जो पार्ट जितना पार्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होगा उसके हिसाब से मैं चेंज दिखूंगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कितना है 5 का है, लेकिन कितने टाइम्स, 2 बार ही है ना, बस 2 ही शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने का चेंज है 1 का है, और वो 1 ही टाइम शो कर रहा है, तो 1 लिखा। तो इनके चेंज कितना है, यहाँ 10 का चेंज आ रहा है, यहाँ कितने का आ रहा है, मतलब 3 में से 2 तो ऐसे हैं जो 10-10 के चेंज शो कर रहे हैं, और एक ऐसा है जो 1 का ही चेंज शो कर रहा है। तो मुझे टोटल चेंज पता लग गया कितने का शो हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो टोटल का सम कर लिया मैंने, क्या आ रहा है 11। तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद वैलेंसी 11 तो लिखा है, लेकिन वो 11 डिवाइड विद तुमको 3 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों? जो कि 3 टोटल ये है। हाँ स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर बोलो, या फिर तुम ये बोल सकते हो कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद वैलेंसी। तो वैलेंसी में तुम डायरेक्ट जोड़ के आगे मल्टीप्लाई, ऐसा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, इसमें आगे स्टोइकियोमेट्री का मल्टीप्लाई कर देना, एक ही बात है ना। हाँ कल वाला भी यही है, सेम ही है। अपन ने क्या लिखा था, दोनों का ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ क्या +7 से सॉरी दोनों का रिडक्शन हो रहा है, मतलब दोनों में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब दोनों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और अलग अलग नंबर के साथ हो, तो ये बताया था ना m/10 + m/1, यही बताया था m/10 + m/1 अलग अलग जोड़ोगे, तो उसको जब जोड़ोगे तो वो आएगा तुम्हारा 11m मतलब 11 कुछ जो भी आ रहा है, ठीक है। तो उस चीज को सेम वैलेंसी में रख दोगे, बस वहां पर ने 1 लिया था A से B + C, तो A के आगे कुछ नहीं लिखा था, तो वो 1 ही किया था। लेकिन यहाँ पे अगर 3 देगा तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे, वहां 3 होता तो वहां भी करते। ये चीज समझ गए सभी? तो अब ध्यान रखना, कभी ऐसा केस आता है कि दोनों का अलग अलग स्टेट में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो भी हो रहा है, तो कैसे करते हैं, ऐसे। अगला वाला करें, इधर चेंज कितने का है, 7 2 5 इंटू यहाँ पे कितना 2 है ना, तो ये यहाँ पे कितने का चेंज है, 7 4 3, और कुछ नहीं है, यहाँ पे कितना 1 है 10, और ये कितना है 3। तो इसका इक्विवेलेंट वेट मैं ऐसे लिख दूं सीधा, इधर देखो बेटा, आगे कितना है कुछ नहीं लिखा, तो 1, तो 1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद 10 + 3, एक ही बात है ना, यही तो किया था। अभी भी नहीं आया, थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, कॉमन सेंस। 10 + 3 डिवाइड विद 1 लिखता है इसकी स्टोइकियोमेट्री, 1 ऊपर जाता तो वो 1 मैंने बाहर लिख लिया, तो मैं इसकी, हाँ 1 है ना, ये चेंजेस तो इसके लिख रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद जो भी चेंज है 10 + 1 नीचे लिख दोगे, और जो आगे स्टोइकियोमेट्री उसको मल्टीप्लाई कर दो, या फिर उसको या नीचे डिवाइड करूंगा तो वो जाके ऊपर ही आएगा ना। तो एक ही बात है, घुमा फिरा के वही है। ये लास्ट वाला चेंज कितना है, यहाँ पे मैंगनीज कितने में 7, कितना चेंज है, और यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो एक वाले में इतना चेंज आ रहा है। अगला उसमें कितना का चेंज आ रहा है 1, और कितने है, ये भी 1 है, तो 1। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे लिखूंगा मैं, मॉलिक्यूल मतलब देखो कितने हैं टोटल, ये 2 मॉलिक्यूल है ना, तो 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद 5 + 1। अब अगला केस पढ़े, ठीक है। अगला केस किस चीज का, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन का। ये तुम लोग अभी पढ़ोगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। डिस्प्रपोर्शनेट वाले केस में क्या होता है, एक कोई एटम है उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एक केस में, और सेम में रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है।
तो फॉर एग्जांपल ए से बी और सी बन रहा है, तो ए से बी जब बन रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन होके बन रहा है, और ए से सी बन रहा है तो रिडक्शन होके बन रहा है। अब इसमें भी फिर दो केस आ जाते हैं कि जितने से ऑक्सीडेशन हो रहा है उतने से ही रिडक्शन अगर हो रहा है तो वैलेंसी फैक्टर को एक ही बार लिखते हैं, ठीक है, कल देखा था मैंने। और अगर अलग अलग नंबर से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो क्या करते हैं, जो भी वैलेंसी फैक्टर का चेंज है तो उसमें ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे सम, ये अभी केस करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो, व्हेन वन स्पीशीज इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, एज वेल एज का मतलब उस सेम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, सेम का रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसी टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। ये बार बार आया हुआ है क्वेश्चन डिस्प्रपोर्शनेट से, ठीक है, इसको याद होना चाहिए। डिस्प्रपोर्शनेट मतलब सेम चीज का ऑक्सीडेशन भी होगा, सेम चीज का रिडक्शन भी होगा उसी रिएक्शन में, ठीक है। अब देखो, मान लो कोई एक मैंने कुछ सेंटर पे रख दिया, +5 दे दिया है, +5 का ऑक्सीडेशन होगा तो वो स्केल में इधर जाएगा, तो +6 +1 कुछ हो सकता है, उसका रिडक्शन होगा तो इधर जाएगा, ठीक है, +3 -2 कुछ भी। तो टोटल डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन में 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी तुमको। एक तो जो उसकी ओरिजिनल है ऑक्सीडाइज होके कुछ चेंज आएगी और रिड्यूस्ड होके चेंज आएगी, ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो इसमें वो वाले कभी नहीं आएंगे जिसमें जो अपने हाईएस्ट में है, हाईएस्ट या लोवेस्ट में। अगर कोई अपने हाईएस्ट में है तो वो डिस्प्रपोर्शनेट कर ही नहीं सकता ना। कोई अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में +7 है तो वो ऑक्सीडाइज तो हो गई नहीं ना कभी, समझ गए। तो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कभी भी डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करेंगे। अगर कोई अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो उससे ज्यादा और रिड्यूस तो हो ही नहीं सकता, समझ गया ना। तो वो भी डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करेगा। डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन कौन से कंपाउंड कर पाएंगे, जो इंटरमीडिएट वाले हैं। समझ में आता है ये कि जो जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है, बीच में कहीं आ रही है, तब जाके वो इधर भी हो सकते हैं इधर भी। अगर कोई पहले से यहाँ पे है मैक्सिमम में तो और उधर ऑक्सीडाइज नहीं होगा ना, वो सिर्फ रिड्यूस हो सकता है तो रिडक्शन में आएगी। कोई अगर अपनी लोवेस्ट में तो सिर्फ ऑक्सीडाइज हो सकता है, रिड्यूस और नहीं हो सकता। क्लियर है। तो इसमें तुमको टोटल 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है +3 अगर है किसी का तो ऑक्सीडाइज होगा तो +5 मान लिया, रिड्यूस होगा तो -2, तो 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है ना। तो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन को ऐसे भी पहचान सकते हो कि 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, या फिर एक बार उसका ऑक्सीडेशन एक बार रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है। फ्लोरीन कभी भी डिस्प्रपोर्शनेट करेगा क्या? एक तो फ्लोरीन नहीं करेगा, जो फ्लोरीन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -1 और 0, तो 3 तो कभी कर ही नहीं पाएगा ना। और इसके अलावा K2Cr2O7 KMnO4 ये भी अपनी हाईएस्ट में है, H2SO4 ये भी नहीं करेगा, समझ गए। ये सब अपनी हाईएस्ट में, सॉरी H2SO5 है शायद, मतलब जो भी अपने H2SO4, हाँ 4, क्योंकि उसमें सल्फर +6 में, सल्फर +6 से ऊपर कभी जाएगा नहीं। क्लियर है। फोन आ रहा है ऐसा, अरे चलो ये समझ में आया। फ्लोरीन डजंट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेट। और फ्लोरीन के अलावा और कौन कौन नहीं करते हैं, जो अपनी हाईएस्ट में होते हैं या लोवेस्ट में होते हैं। समझ में आए। तो ये चीज अगर लिखना हो तो लिख लेना। और कौन से कंपाउंड नहीं करेंगे, जो अपनी हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, वो भी नहीं शो करते क्या, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। क्लियर है, समझ में आया। एग्जाम्पल H2SO4 KMnO4 K2Cr2O7 ... क्लियर है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। फास्फोरस का यहाँ पे काइम है 0 में है ना, यहाँ पे काइम है फास्फोरस H+3+1 होता है, 3 है तो -3 में। यहाँ पे काइम है बेटा इधर देख लो, ठीक है। तो ये 4x है तो उसका 4x कितना है, 4, ये लिखा है, कोई बात नहीं। इधर देखो, अब ये जो दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉन से चेंज हो रहा है ना, एक 12 से हो रहा है, मतलब रिडक्शन 12 से हो रहा है, और ऑक्सीडेशन कितने से हो रहा है, 4 से। अगर अलग अलग से हो तो उनका वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई
अपॉन दोनों का सम। 12 4 से कितना होता है 48 और 12 प्लस 4 16। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसा आएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विथ 48 अपॉन 16। समझ गए, क्लियर है? कट जाएगा। हाँ वो कट कर लेना तुम लोग, ठीक है। चलो तो उसी के बस दो केस बना के लिखे हैं, ठीक है, कि व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स रिड्यूस्ड। ठीक है, अगर सेम हो रहे हो कि जितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो रहा है उतने का रिडक्शन हो, तो जो एक नंबर को लिख देंगे बस वैलेंसी के नीचे। क्लियर है? जो भी अपना मान लो दोनों 6 6 से हो रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद 6, बात खत्म। लेकिन अगर दोनों अलग अलग से हो रहा हो कि एक 6 से हो रहा और एक 2 से हो रहा, तो 6 × 2 अपॉन 6 + 2। क्लियर है? तो वही लिखा है व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड आर नॉट आइडेंटिकल, और इसमें सेम इक्वल। अब ये चेक कर लो मैं एग्जांपल, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने में, पेरोक्साइड है माइनस में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, तो X -1 में। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने में, -2 में ऑक्साइड है, यहाँ पे 0 में। तो एक बार -1 से कहाँ गया है, -2 और पीछे हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। कितने से, 1 से। और हाँ चलो 1 से हो रहा है, ये है कितने, 2 है ना, अरे 2 लिखे हैं, तो × 2। एक बार क्या हो रहा है, -1 से ऑक्सीडेशन, कितने से, 1 से, लेकिन है कितने, 2, ये 2 है ना। समझ गए? तो ये भी 2 है, ये भी 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन, सेम। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे लिखेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विथ 2, एक ही आएगा ना, सेम है। या प्लस नहीं करेंगे, एक ही है, एक ही को रखेंगे। क्लियर है? अगर वही चीज ऐसे होती कि अलग अलग से आ रहा है, जैसे ब्रोमीन यहाँ पे कितने में, तो 2x = क्या है यहाँ पे, चलो छोड़ो x ही लिख देता हूँ बस। समझ गए? कितना है, 0। हाँ, इसका कितना है, -1, चेंज कितने का है, 1 का, और ये 2 है तो × 2 हो क्या रहा है, 0 से -1 रिडक्शन। ठीक है, अब इसमें चेक करता हूँ, यहाँ पे ब्रोमीन कितना है, +5। ठीक है, +5, कितने का चेंज है, 5, लेकिन इधर 2 है तो × 2, ये करते हैं ना, या तो इसको 2x रख के करो या फिर ऐसे। ठीक है, तो ये कितना है, 10, ये कितना है, 2, और ये 0 से प्लस है, ऑक्सीडेशन है ना, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग नंबर से आ रहा है, तो इसके लिए वैलेंसी कैसे निकालेंगे, मतलब इसके लिए अगर वो लिखना है मेरे को, इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी 2 × 10 अपॉन 2 + 10। समझ गए? पहले मल्टीप्लाई अपॉन में, तो मल्टीप्लाई अपॉन सम। क्लियर है? तो ऐसे अलग अलग किसी का भी पूछ लेगा, तो बहुत सारे केसेस कर लिए, समझ गए ना, इनमें से कोई वैरायटी आएगी एक। क्लियर है? ये वाला, ये आते हैं निकालने 0 -1 +5। ठीक है, यहां से कितने का चेंज हो रहा है, 1 का, ये 2 ब्रोमीन दिए थे तो मल्टीप्लाई 2 किया, तो टोटल 2 का चेंज है। 0 से +5 चेंज कितने का है, 5 का, 2 दिए थे तो × 2 10 का, तो ये 2 है और ये कितने, 10, तो अलग अलग नंबर आए ना। तो जब भी अलग अलग नंबर आएंगे, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, उनको मल्टीप्लाई, उनका सम अपॉन में, और ये जो वैलेंसी आएगी यही डिवाइड में रख देते हैं मॉलिक्यूलर वेट के, तो इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। ठीक है, ये सभी को समझ में आया? कोई ऐसा जिसको नहीं आया हो, ये है ना, बहुत सारे केसेस कर लिए यार, मोर देन सफिशिएंट है। क्लियर है? देखो, तो यहाँ पे तुम्हारा ये वाला पोर्शन खत्म होता है, कौन सा, ऑक्सीडेशन नंबर के एप्लीकेशन यहाँ पे एंड हो जाएगा। क्या हो गया, चलो ठीक है, देख लो। हाँ, सारे इधर है ना, तो यहाँ पे अपना कौन सा टॉपिक एंड हुआ है अभी, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। चारों एप्लीकेशन पढ़ लिए, 3 पढ़े थे, चौथा टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन से इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखना था, इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख गए। क्लियर है? ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या रहेगा अपना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑफ टाइप। ठीक है, चलो, तो ये वाला लेक्चर तो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, है ना। अब